तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होता है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित नहीं होता है, इस प्रकार के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं घर पर। तो क्या होगा? तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होता है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होता है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित नहीं होता है, इस प्रकार के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब पहला हमारा है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तथा दूसरा हमारा है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके आखिरकार उदाहरण क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण हो जाएंगे जैसे CH4। तो ये क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन व कार्बन तत्व उपस्थित है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कामा क्या हमारा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन ही है। इसी प्रकार से C3H8, ये भी हमारा क्या होगा? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। एग्जाम्पल के लिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये क्या हमारा हाइड्रोकार्बन है। और क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो क्योंकि ये हमने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, तो इन एग्जाम्पलों में उदाहरणों में क्या है? हाइड्रोजन व कार्बन तत्व है और तीसरा कोई सा भी तत्व आया नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारा ए वाला है कंपाउंड, तो इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन व कार्बन तत्व उपस्थित है तथा तीसरा कोई सा भी तत्व उपस्थित नहीं है, इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये है, ये भी क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्योंकि इसका जो नाम हमारा है, कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 8 और प्लस के कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया है, उसे हम एथीन कहेंगे। तो
क्या हो जाएगा हमारा एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने हैं 3 है तो मेथ एथ प्रो, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रो होगा और प्लस के इन को जोड़ देंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे प्रोपेन लगा देंगे। इसी प्रकार से हमारा एक उदाहरण दिया है तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस आयन एथाइन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो इनको 2 वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। तो पहला हमारा जो वर्गीकरण इसका है वो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे हम बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखेंगे तो क्या हुई, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन होते हैं, वो क्या होते हैं एल्केन होते हैं। तो एल्केन की पहचान हमारी क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आता है तो वो क्या होगा एल्केन होगा। तो यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण हमारे हो जाएंगे, जैसे CH4, तो ये CH4 है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा CH H और H। यहाँ पर कार्बन कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। अब क्या है इसकी पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में क्या आया है सिंगल बॉन्ड आया है। तो जो सिंगल बॉन्ड आता है हमारा या तो हाइड्रोजन होगा कार्बन के बीच होगा या किसी कंपाउंड में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, जिसे हम एल्केन बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा एल्केन है, कार्बन इसमें 2 है तो हमारा एथेन है, ये क्या है एथेन, 2 कार्बन वाला एथेन है। तो इसी प्रकार से हमारा इसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ये हमारा क्या है, इस दिए गए कंपाउंड में कार्बन कितने हैं 3 हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे मेथ एथ प्रो। तो हमारा ये क्या है प्रोपेन है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन है, या ये कौन सा एल्केन है हम कह सकते हैं ये हमारा प्रोपेन वाला एल्केन है। अब इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो नंबर इसके 2 पढ़ेंगे, वो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बनों में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल भी बाद में लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा इसकी क्या होगी? तो परिभाषा क्या है? यहाँ पर लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, इन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, वो क्या होंगे? उदाहरण इसके यहाँ पर लिखेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे एल्कीन और एल्काइन होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे हो गए हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन यहाँ पर दो आए हैं, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। और क्या होगा? ईन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम ईन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन दो है तो एच प्लस के ईन इक्वल टू एथीन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम हमारा कार्बन 3 है तो हमारा प्रोपीन हो जाएगा। और इसका नाम कार्बन कार्बन के बीच में, अब हम ये देखेंगे इसमें कौन सा बॉन्ड आया है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। तो यहाँ पर कार्बन हमारे कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एथ होगा प्लस के आयन इक्वल टू एथाइन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आज के लिए तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, बस इतना ही। तो यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को कमेंट करिएगा। जय हिंद।